Hello, my dear students. I hope you all are fine at home. Today we will discuss about chapter 4th, our atmosphere. आज हम आवर एटमॉस्फेयर चैप्टर पे डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ एयर। कंपोजिशन ऑफ एयर क्या होता है? यू हैव रीड अर्लियर डैट वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। आपने पहले रीड किया होगा कि वी ब्रीथ इन, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बट डू यू नो हाउ मच ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन द एटमोसफेयर? के पर क्या तुम्हें पता है कि कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है एटमोसफेयर में? डिस्पाइट द फैक्ट that human being and animals cannot live without oxygen। डिस्पाइट का मीनिंग होता है कि इसके बावजूद भी कि जब ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, इट डज़ नॉट कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, कि इसमें ऑक्सीजन का लार्जेस्ट पार्ट नहीं है एटमॉस्फेयर में, कि जिसके बिना एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स नहीं रह सकते। नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूट, नाइट्रोजन का लार्जेस्ट पार्ट है, डेट इज़ 78% नाइट्रोजन का पार्ट है। तो इस डायग्राम को देखिए, फिगर 4.1 कंपोजिशन ऑफ एयर। इससे आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या इसमें दिखाया हुआ है। देखिए, जो ये ब्राउन कलर का शो कर रहा है आपको, जो ये सर्कल बना हुआ है जो ब्राउन कलर का, ये क्या है? नाइट्रोजन। कि एटमॉस्फेयर कंपोजिशन ऑफ एयर में नाइट्रोजन 78% है। नाइट्रोजन कितनी है? 78%। और ऑक्सीजन कितनी है? 21%। जो ब्लू कलर का ये दिखा रहा है ये है 21%। नाइट्रोजन कितनी है हमारी? 78%। एंड ऑक्सीजन कितनी है? 21%। उसके अलावा जो अदर बच गया, मतलब ये तो हो गया हमारा टोटल 99। जो 1% हो गया वो है अदर गैसेस। 1% है अदर गैसेस, 21% है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है 78%। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि कंपोजिशन ऑफ एयर में कितने परसेंट कौन सी गैस है। अब जो 1% है, 1% अदर उसमें है, तो 1% में देखिए कौन कौन सी हैं। अर्गन है 0.93%, अर्गन कितनी है? 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03%। एंड अदर गैसेस, उसके अलावा जो और गैसेस हैं इंक्लूडेड नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टन एंड ओजोन, वो कितनी है? 0.03%। वो इतनी है 0.03%। आल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। तो ये हमारा कंपोजिशन ऑफ एयर का सारा इसमें आपको डिटेल्स दी हुई हैं। इसको आपने अच्छे से करना है। ये आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिशन ऑफ एयर में कितने परसेंट कौन सी गैस है। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और अदर गैस है 1%। और 1% को भी जो डिवाइड किया हुआ है वो है अर्गन में कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टन एंड ओजोन। ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। यू ऑलरेडी नो अबाउट द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के बारे में आपको पता होगा पहले। वाटर साइकिल तो हम मतलब कि अर्लियर क्लासेस में, जो प्रीवियस क्लासेस हमारी गई हैं उसमें भी हमने किया है। द वाटर फ्रॉम ओशंस एंड अदर वाटर बॉडीज इवेपोरेट्स एंड कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड। कि जो वाटर फॉर्म होते हैं, जैसे ओशंस होते हैं, जो भी वाटर बॉडीज़ होती हैं, रिवर, लेक, ओशन, उसमें क्या होता है कि इवेपोरेट होता है। उससे मतलब कि सन रे से उन्होंने भाप बना या कुछ भी इवेपोरेट हुआ, उससे बादल बने फ्रॉम ए क्लाउड्स। वाटर वेपर इज आल्सो ए पार्टिकल ऑफ एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है वाटर वेपर। ए पार्ट फ्रॉम वाटर वेपर dust particles, pollen grain from plants and soot resulting from fires and other components of the atmosphere। इसमें यही बताया गया है कि वाटर साइकिल का आपने पहले पढ़ा हुआ है कि वाटर साइकिल कैसे होता है। उसमें वाटर बॉडीज से क्या होता है, इवेपोरेट करते हैं। वाटर बॉडीज उनको इवेपोरेट किया, उससे मतलब कि बादल बने। फिर क्या होता है, बादल बनते हैं, रेन आती है, फिर वो पानी का इकट्ठा होता है, फिर सूरज की किरणें से वो पानी क्या होता है, हीट, सूरज की किरणें से वो पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। फिर उससे क्या होता है, वो प्रोसेस चलती रहती है, वो वाटर साइकिल होती है। तो ये आपको अच्छे से देखना है कि कंपोजिशन ऑफ एयर में आप ये, अगर आपको कंपोजिशन ऑफ एयर में आप ये डायग्राम भी ड्रा करके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो वो बहुत क्लियरली आपको हो जाएगा। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से रिमेंबर रखें कि कितने परसेंट कौन सी गैस है, कितने परसेंट नहीं। और ये तो आपको पता ही है कि हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं और ऑक्सीजन को हम ब्रीथ इन करते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। कि ये तो था कंपोजिशन ऑफ एयर। अब एटमॉस्फेयर की क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं।
इंपॉर्टेंस ऑफ एटमोसफेयर प्रोवाइड्स द नेसेसरी गैसेज फॉर लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव, कि वो नेसेसरी जो जरूरतमंद गैसेज होती हैं वो प्रोवाइड करता है वायुमंडल एटमॉस्फेयर, कि जिससे क्या हो सकता है हम सर्वाइव कर सके, रह सके। रेगुलेट्स द हीट फ्रॉम द सन टू जस्ट द राइट टेम्परेचर फॉर लाइफ ऑन अर्थ, कि जो सन की किरणें पड़ती हैं, हीट इफेक्ट पड़ता है, उसका टेम्परेचर रेगुलेट करना, कि जिससे क्या हो सकता है कि इतना इफेक्ट ना पड़े, जो ह्यूमन बींग है वो आराम से सर्वाइव कर सकें। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल, ये वाटर साइकिल पे भी बहुत ज़्यादा मतलब कि अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। जैसे भी हमने कंपोजिशन ऑफ एयर में मैंने आपको बताया ना वाटर साइकिल का क्या होता है, तो ये बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है वाटर साइकिल पे। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द सन्स रेन फॉर हार्मफुल यूवी रेंज, द जो ओजोन लेयर होती है वो प्रोटेक्ट करती है द अर्थ को फ्रॉम द सन, जो सन्स की हार्मफुल रेज होती हैं उससे प्रोटेक्ट करना। यूवी रेज होती है जो अल्ट्रा वायलेट, यूवी कम से अल्ट्रा वायलेट जो रेंज होती हैं, जो किरणें होती हैं, उससे प्रोटेक्ट करना। अदरवाइज़ क्या हो सकता है, हमें डिसीजेज हो सकते हैं, स्किन कैंसर हो सकता है, इतनी ज़्यादा रेडिएशन होगी कि इतना टेम्परेचर हो जाएगा कि कंट्रोल नहीं होगा। तो वो सारे क्या करते हैं, इसे कंट्रोल करते हैं। ये इंपॉर्टेंस हैं कुछ एटमॉस्फेयर की, कि जो हमारे को अच्छे से याद रखनी है। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि जो नेसेसरी जो गैसेस होती हैं, नेसेसरी होती हैं, जो चाहिए होती है ह्यूमन बींग को, वो प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा जो सन्स की और किरणें होती है राइट टेम्परेचर, जो बिल्कुल जस्ट सीधी डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं, उनसे कंट्रोल करती है। और वाटर साइकिल में ये बहुत ज़्यादा मतलब कि रोल अदा करती है। उसके अलावा द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द सन्स हार्मफुल यूवी रेन, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं ओजोन लेयर की, उससे क्या होता है हमें प्रोटेक्ट करती है, कि जिससे हमें नुकसान ना हो सके और जो स्किन डिसीज़ ऐसे कुछ है वो ना हो सके, हम सेफ रह सकें। ये तो थी इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब हम इसमें आगे देखते हैं लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रीज़न, कि इसमें कैसे मतलब कि लाइफ पॉसिबल है अर्थ में, इनके रीज़न दे रखे हैं। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द डायरेक्ट सन रेज, वही जो हमने उसमें किया उसे कुछ मिलता जुलता ही है, कि वो हमें प्रोटेक्ट करती है सूरज की डायरेक्ट किरणों से, जो उनके सामने किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से उन्हें बचाना, जिससे क्या हो सकता है हमें स्किन कैंसर ना हो सके। देखिए कुछ ये सेम है, वो क्या था, इम्पोर्टेंस थी, और ये हैं कि जो रीज़न कि जिससे हम उसमें रह सकते हैं, अर्थ पे रह सकते हैं। सेकंड है द एटमॉस्फेयर ट्रैप द सन्स हीट, कि जो वो जाल, जो सन्स की हीट होती है उस पर जाल मतलब कि जाल की तरह हमारे जाल की तरह ढक जाना, कवर हो जाना। ट्रैप्स का मैंने जाल होता है ढक जाना, विच इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, कि जिससे क्या हो सके कि अर्थ पे लाइफ सर्वाइव कर सके, अर्थ पे लोग रह सकें। इट हेल्प अस टू रेगुलेट द अर्थ टेम्परेचर, मतलब कि वो जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करना थ्रू द ग्रीन हाउस इफेक्ट से। जहाँ ग्रीन हाउस होता है कि जहाँ पे छोटे मोटे हरे बड़े पेड़ होते हैं। द ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मीथेन ऑब्जर्व द हीट ऑफ द सन कीप द प्लैनेट वार्म, दिस मेक्स द अर्थ हैबिटेट प्लैनेट, जिससे क्या हो सकता है कि अर्थ हैबिटेट प्लैनेट बन सकता है, कि योग्य रहने योग्य प्लैनेट बन सकता है। When cosmic objects such as meteors hit the earth, they get burnt or vaporized while entering the earth's atmosphere. They protect the earth from violent impacts of such collision. कि क्या होता है कि जब मतलब जैसे कई बार कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उससे हमको बचाना, देखना कि जैसे मेटेरियल्स से कई बार टूटता तारा हो गया, कि तारा गिर जाना, उससे भी आग लग कि कुछ ऐसा हो जाना, उससे हमारे को क्या रखना, बचाव रखना। अल्ट्रा वायलेट की कुछ भी ऐसी किरणें हो जाना या कुछ ऐसा नुकसान, हमको उससे क्या करना, बचाव करके रखना। वो सब इसमें मतलब कि तब अगर वो हमारे को सेफ़ रखेंगे तभी हम क्या कहते हैं अर्थ पे लाइफ पॉसिबल होगी। अगर डायरेक्ट सूरज की किरणें पड़ती रहेंगी तो वो सब क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। आगे देखिए द प्रेजेंस ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर मेक लाइफ पॉसिबल, जो गैसेस की प्रेजेंस है उससे क्या है हमारी लाइफ पॉसिबल होती है। नाइट्रोजन हेल्प्स, नाइट्रोजन हेल्प करती है प्लांट को ग्रोथ करने में। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है ब्रीथिंग एंड कंबसेशन में, कंबसेशन होता है कि कुछ चलाना। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग समथिंग, कुछ चलना या जलाना। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड बाय प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स द्वारा यूज़ करते इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि वो अपना फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड, कि उनको अपना खाना बनाने के लिए कुछ यूज़ करने के लिए चाहिए होता है। तो इसका ये कारण है, कुछ ये रीजंस हैं जिससे क्या है अर्थ पे लाइफ पॉसिबल, लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ। लास्ट है हमारा वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर मेक्स द वाटर साइकिल पॉसिबल एज द प्रोसेस ऑफ द इवेपोरेशन। एटमॉस्फेयर से
एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर होता है उससे उससे क्या होता है, जो वाटर साइकिल बनती है, और वो पॉसिबल कैसे होता है, एज द प्रोसेसेस ऑफ, जो प्रोसेसेस होती है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस इन द, जो एटमॉस्फेयर में होता है, कि मतलब कि एट लास्ट हम यही कह सकते हैं कि वाटर वेपर जो होता है वो भी हमारे को बहुत मतलब कि हेल्प करता है, जिससे वाटर वेपर होएगा, कंडेंसेशन होएगी, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, इससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर में अच्छा मतलब कि ये हेल्प करता है हमारा। ये भी एक रीज़न है जिससे क्या है, अर्थ पे लाइफ पॉसिबल होती है। तो आप इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद ये जो हमारा है लाइफ ऑन पॉसिबल, इसको आप अच्छे से समझिए, इसमें क्या है क्या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, सफिशेंट फॉर टुडे। टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।